किसी छोटे शहर की एक सामान्य शाम थी। सूर्य अस्त हो रहा था और बाजार में भीड़ भाड़ थी। लोगों के चेहरे पर खुशी और उत्साह था, लेकिन इस खुशी के बीच एक घटना घटित होने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। आर्या, 28 साल की एक खूबसूरत और स्मार्ट लड़की, अपने पति अनिकेत के साथ बाजार में खरीदारी करने आई थी। उनकी शादी को 2 साल हुए थे और वे अपने जीवन में खुश थे। उस दिन की गर्मी में आर्या ने एक सुंदर ड्रेस देखी और उसे खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन तभी एक काले रंग की गाड़ी उनकी नजर के सामने आई। उस गाड़ी से बाहर एक अज्ञात व्यक्ति निकला जो आर्या की ओर देखने लगा। कुछ ही मिनटों में बाजार की शांति को एक चीख ने तोड़ दिया। लोग घबरा गए और आर्या को जमीन पर खून से लथपथ पाया। अनिकेत ने तुरंत अपनी पत्नी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें थम गईं। लोगों ने पुलिस को बुलाया और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की। आर्या के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। उसका मोबाइल फोन बिखरा हुआ था और पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति भागता हुआ दिखा। अनिकेत बेतहाशा रो रहा था, लेकिन पुलिस को उसे शक की निगाह से देखना पड़ा। पुलिस ने अनिकेत से पूछताछ की। अनिकेत ने कहा, मैं उस समय काम पर था। मैंने उसे बाजार जाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। पुलिस ने उसकी बातों पर भरोसा किया, लेकिन जांच के दौरान उसके अलिबाई में कई खामियां मिली। गवाहों ने भी अलग अलग बयान दिए। कुछ ने कहा कि उन्होंने आर्या को किसी से लड़ते देखा, जबकि अन्य ने बताया कि उन्हें केवल एक चीख सुनाई दी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है। एक सप्ताह बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति आर्या के पास दिखा, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। पुलिस ने उसकी पहचान के लिए शहर भर में जांच शुरू की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इस बीच अनिकेत ने आर्या के परिवार के लिए न्याय की मांग की। 10 साल बीत गए। आर्या की हत्या का मामला अनसुलझा रह गया। अनिकेत ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में हमेशा आर्या की यादें बसी रही। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गया और अक्सर अपनी पत्नी की याद में कैंपेन चलाता था। एक युवा पत्रकार, सिया, ने इस मामले पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उसने आर्या की कहानी सुनी थी और उसे सच में गहरी रुचि थी। सिया ने अनिकेत से संपर्क किया और उससे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अनिकेत ने बताया कि वह हमेशा आर्या के न्याय की उम्मीद रखता है। सिया ने अनिकेत के साथ मिलकर पुराने सबूतों की फिर से जांच करने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट्स और गवाहों के बयान को पढ़ा। इस बीच सिया को पता चला कि आर्या की एक करीबी दोस्त नंदिता है, जो इस मामले में महत्वपूर्ण जानकारी रखती थी। सिया ने नंदिता से मुलाकात की। नंदिता ने बताया कि आर्या पिछले कुछ महीनों से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा परेशान की जा रही थी। वह उसे कॉल करता था और उसे धमकाता था। नंदिता ने कहा, आर्या बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने कभी मुझसे इसका जिक्र नहीं किया। नंदिता की बातें सुनकर सिया को समझ आया कि इस मामले में कुछ बड़ा छिपा हुआ है। उसने नंदिता के साथ मिलकर उस व्यक्ति की पहचान करने की ठानी। उन्होंने शहर के पुराने रिकॉर्ड और सोशल मीडिया का सहारा लिया। सिया ने पाया कि आर्या को एक बार एक क्लब में राघव नामक व्यक्ति से देखा गया था। राघव आर्या के पुराने प्रेमी था और शहर में उसकी छवि अच्छी नहीं थी। सिया ने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा की और पाया कि राघव ने एक बार जेल में समय बिताया था। क्या ये वही व्यक्ति था जो आर्या की हत्या में शामिल था? सिया ने राघव से संपर्क करने का निर्णय लिया। राघव ने शुरू में उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब सिया ने उसे मामले के बारे में बताया तो उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। राघव ने अंततः सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह आर्या से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी अनिकेत से हो गई। मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, राघव ने कहा। उस दिन मैंने गुस्से में आकर यह सब किया। मुझे पता था कि मैं गलत था, लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा। सिया ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में फिर से न्याय की उम्मीद जाग उठी थी। आर्या की हत्या के 10 साल बाद राघव को सजा दी गई। अनिकेत ने न्याय की प्राप्ति के लिए सिया का आभार माना। सिया ने इस मामले को लेकर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाई जो आर्या की कहानी को जीवित रखेगी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि कभी कभी सच्चाई खोजने में समय लगता है, लेकिन अंततः वह सामने आती है। चाहे कितने भी साल क्यों न बीत जाएं, प्यार और न्याय की शक्ति कभी नहीं मरती। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।